अस्सलाम वालेकुम, दिस इज फैसल फ्रॉम स्टॉक बाजार। जो लोग पहली दफ़ा वीडियो देख रहे हैं उन्हें बताता चलूँ कि ये वीडियो में आपको आज के दिन जो PSX में एक्टिविटी हुई है उसकी समरी देंगे। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्या फैक्टर्स हैं, आप पूरी वीडियो में हमारे साथ इंटैक्ट रहेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये वीडियो क्यों है। इट्स अ कंप्लीट इंफॉर्मेशनल एंड एजुकेशनल वीडियो जहाँ पे आपको टेक्निकल एनालिसिस की बेसिस पे मार्केट की प्रोबेबल डायरेक्शन भी पता चल सकती है। तो जुड़े रहें हमारे साथ पूरी वीडियो तक और बढ़ते हैं आज के वीडियो की तरफ। तेईस जुलाई मार्केट में हमने देखा कि प्रेशर वाकई में है और उसकी वजह इस प्रेशर की जो हमें नज़र आ रही है वो है ऑयल प्राइसेस। ये बड़ी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि क्रूड ऑयल ना रुकने का नाम लेते हुए ब्रांड भी ऊपर है। क्रूड ऑयल की प्राइसेस $91 को क्रॉस कर चुकी है इस वक्त। अब चूंकि हम ऑयल इंपोर्ट कंट्री हैं हैविली, तो हमारी इकॉनमी के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। जब मार्केट में हमने देखा था कि क्रूड ऑयल की प्राइसेस $114 $115 से ऊपर गई थी तो मार्केट काफ़ी नीचे आ गई थी। मार्केट्स कहीं नहीं जाती, ये आप लोगों को एक जैसे बोलते हैं होप एंड मोटिवेशन देने के लिए मार्केट रिबाउंड होती है, लेकिन सही टाइम पे एंट्री वो भी एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड काम है कि जी राइट टाइम क्या है एंट्री लेने का। सबसे पहले मार्केट की बात कर लेते हैं। वॉल्यूम्स आज श्रिंक रहे। KC 100 इंडेक्स 242 मिलियन है, वेरएस KC ऑल में काम हुआ फ़कत 520 मिलियन शेयर्स का। KC 100 इंडेक्स का जो बॉटम है वो 1,71,655, जब मार्केट 27 से 74 पॉइंट्स नेगेटिव थी। IS पॉइंट 1,75,237, जब मार्केट 807 पॉइंट्स इजाफे पे गई। यानी यूँ लग रहा था कि मार्केट 1,000-1,200 पॉइंट्स प्लस या 1,000-1,200 माइनस में बंद हो सकती है, लेकिन आज मार्केट 1.5% डाउन हुई, 1.54%, यानी 2690 पॉइंट्स की कमी हुई लास्ट डे क्लोजिंग प्राइस से। और मार्केट की आज की क्लोजिंग प्राइस आई 1,71,739, जो कि एक कंसर्निंग प्रॉब्लम है। 1,71,000 से लेके 1,68,000 तक एक सपोर्ट सी है। अभी जब टेक्निकल्स की स्क्रीन पे जाएंगे तो उधर देख लेंगे, लेकिन अगर ये ब्रेक होती है तो फिर आगे कहाँ जाएंगे ये वीडियो में आपको आगे पता चलेगा। हीट मैप पे अगर बात कर लें तो सिनर्जी रिफाइनरी सेक्टर में काम हो रहा है, वॉल्यूम से पता चल रहा है। सीमेंटों में आज काफ़ी जो था स्ट्रेस नज़र आया हमें, पूरी मार्केट में ही था लेकिन सीमेंट इंडस्ट्री में ज़्यादा हमें नज़र आया। वेरस टेक्नोलॉजी सेक्टर में देखें तो एयरलिंक आइटेंस में हमने अपसाइड देखी। वॉल्यूम लीडर्स में अगर बात करें तो KC 100 इंडेक्स आपके पास जो था उधर सिनर्जी शो कर रहा था। और अगर ऑल शेयर्स की बात कर लें तो हमारे पास सिनर्जी के बाद PRL, यानी टॉप 2 जो वॉल्यूम लीडर्स हैं वो रिफाइनरी सेक्टर से हैं। इट मीन्स रिफाइनरी सेक्टर में अभी भी जान है। रिफाइनरी इंडस्ट्री रिफॉर्म्स जो आ रहे हैं वो बेनिफिशियल होंगे। अपग्रेडेशन होनी है रिफाइनरीज की जो पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद हो सकती है और उसकी वजह से रिफाइनरी सेक्टर को आगे चल के बेनिफिट हो सकता है। तो जो लोग फ्यूचर की सोचते हैं वो इसमें एंट्री ले रहे हैं इस वक्त। इसके अलावा कोई खातिर ख़ास हमें नज़र नहीं आ रहा। एक आध इंश्योरेंस कंपनी में काम हो रहा है, कम शेयर्स कम वैल्यू शेयर्स में काम हो रहा है। फाइनेंशियल रिजल्ट्स की अगर हम बात कर लें आज तो 3 रिजल्ट से नेस्ले पाकिस्तान था सेकंड क्वार्टर रिजल्ट, थर्ड क्वार्टर फरहान शुगर मिल्स और तीसरे नंबर पे बेस्टवेट सीमेंट। नेस्ले कैश रिच कंपनी कैश काओ, उसने 213 रुपये का डिविडेंड अनाउंस किया है। बेस्टवे ने 10 रुपये का, अर्निंग 43। इट मीन्स मोर और लेस अपना तकरीबन 23-24% अर्निंग का पे आउट में दे दिया है। डेट इज़ वेरी गुड। अब हम बात कर लेते हैं सबसे अहम कंपोनेंट हमारे टेक्निकल एनालिसिस का जो पार्ट होता है इस वीडियो में। मार्केट ड्रास्टिक डाउन जा रही है और ऐसा लगता है कि अब फर्दर प्रेशर है और वो ऐसा लगता क्या है, क्रूड आपको बता रहा है अनटिल अनलेस क्रूड की प्राइसेस वापस से नीचे ना जाएं तो मार्केट में हमें अपसाइड थोड़ी सी मुश्किल नज़र आ रही है। डाउन साइड में भी अब किस तरीके से ट्रेड करनी है क्या है, तो ये 168 का जो लेवल आपको दिया है अब ±1% हो सकता है। इंडेक्स बहुत ग्रो कर चुका है, 1,70,000 के पास अराउंड इंडेक्स है आपका।
तो आप प्लस माइनस हाफ और 1% कर सकते हैं, एब्सोल्यूट नंबर नहीं होता है। लेकिन मार्केट में ऐसा लगता है कि 1,68,000 का अगर लेवल टूटा तो डेट विल बी अ कंसर्निंग पॉइंट एंड वी मे गेट सम सेटलमेंट ऑफ KC 100 इंडेक्स नियर 1,64,000। तो मार्केट में अगर 1,68,000 टूटता है तो फर्दर 3-4 हज़ार पॉइंट की और गुंजाइश निकल आएगी डाउन साइड जाने में, जहाँ पे कुछ ऐसा लगता है कि जी आपको बुल्स रिटेलिएट करेंगे बियर्स को, और दी अदर वर्ड 1,68 के टूटते ही बियर डोमिनेट कर सकते हैं और फर्दर ड्रैग डाउन कर सकते हैं मार्केट को। अपसाइड के चांसेस थोड़े से कम लग रहे हैं क्योंकि जो जियो पॉलिटिकल सिचुएशन है USA और ईरान की, वो सेटल होती हुई नज़र नहीं आ रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस के साथ साथ रेड सी में भी हम देख रहे हैं कि सऊदी अरब और यमन की तरफ जो है वो कुछ मसले मसाइल व कशीदगी जो है वो बढ़ती जा रही है। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो क्रूड ऑयल की प्राइसेस, यानी जो आपका और ब्रेंट ऑयल है, इसकी प्राइसेस को इंक्रीज पुश कर रही है अपसाइड, जिसकी वजह से हमें लगता है कि जी आपकी जो इकॉनमी है उसके ऊपर इम्पैक्ट होगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगी, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, मार्केट्स के लिए नेगेटिव है। तो इन सब सिनेरियो में इज इट द राइट टाइम टू परचेज और जंप इन फॉर सम फंडामेंटल स्टॉक्स और नॉट? अब ये तमाम चीज़ें आपको पोर्टफोलियो बिल्ड करना है, लॉन्गर विजन है, लॉन्गर टर्म विजन है या शॉर्ट टर्म विजन है, शॉर्ट सेल करनी है, क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, आपको मार्केट एक्सपीरियंस, अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। एग्जैक्टली जो मार्केट की नब्ज़ है वो हर कोई आपको नहीं बता सकता, जिसने एक टाइम गुजारा है वो बता सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने मार्केट में एक अच्छा टाइम गुजारा हुआ है। वी हैव अ लाइसेंस फ्रॉम SECP फॉर सिक्योरिटी एंड फ्यूचर एडवाइजरी। हमारे पास बुकिश नॉलेज पूरी है, आपको थ्योरेटिकल चीज़ों से जस्टिफाई करवा सकते हैं। तो अपनी इन्वेस्टमेंट्स को बेहतर ग्रो करने के लिए या अपने कैपिटल को बेहतर प्रोटेक्ट करने के लिए आप हमारे साथ अकाउंट ओपन कर सकते हैं दिए गए नंबर पर रब्ता करके, सो डैट आपको मार्केट में बेहतर अपडेट्स मिल सके और आप अपने कैपिटल को ग्रो कर सकें। थैंक यू।